बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम ज़ूलॉजी चैप्टर नंबर 4 द ट्रिप्लोब्लास्टिक एसुलेमेट बॉडी प्लान रीड करेंगे। एसुलेमेट ऑर्गेनिज्म उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनमें बॉडी कैविटी जो होती है बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के दरमियान लैक होती है, एब्सेंट होती है, इसलिए हम इन्हें एसुलेमेट बॉडी प्लान कहते हैं। सुलेमेट जो होती है, स्लोम जो होते हैं बॉडी कैविटी को कहते हैं जो कि इनमें प्रेजेंट नहीं होती। अगर हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ऑफ फाइलम प्लेटी हेलमिन्थीज को रीड करें तो उनमें 3 मेन जो करेक्टर्स होते हैं वो पाए जाते हैं, जो कि बायलिटरल सिमेट्री जो होती है, इनमें बायलिटरल सिमेट्री या कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये प्लेट हेलमिन्थीज, निमर्टा एंड गैस्ट्रोट्रिका जो होते हैं ये पहले ऑर्गेनिज्म है जिसमें बायलिटरल सिमेट्री पाई जाती है। बायलिटरल सिमेट्री मीन अगर हम पास करें कि ऑर्गेनिज्म को अपर एंड लोअर हिस्सों में बराबर डिवाइड हो सकता है, और या लॉन्गिट्यूडनल अगर हम डिवाइड करें तो डिवाइड हो सकते हैं, मतलब 2 बराबर हिस्सों में ये डिवाइड हो सकते हैं। और इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो फाइलम निडेरिया से कम्प्लेक्स होती है। अगर हम इनमें लेयर्स की देखें तो इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनमें 3 प्राइमरी जर्म लेयर जो होती हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म होती है, मतलब ये इनमें मेसोडर्म जो होती है वो मौजूद होती है। थर्ड जो है एसुलेमेट होते हैं, मतलब ये विदाउट कैप्सुलोम या बॉडी कैविटी के होते हैं। अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन देखें तो हम इनको 3 डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जो कि फाइलम प्लेट हेलमिन्थीज जो है फर्स्ट ये हैं जो कि प्लेटफॉर्म पर मौजूद होते हैं, इनमें प्लेटफॉर्म्स होते हैं। और फ्री लिविंग जो होते हैं टर्बुलेरियंस और या पैरासिटिक जो होते हैं फ्लक्स और टेपवर्म जो होते हैं वो इनमें मौजूद होते हैं। फाइलम निमर्टा में अगर हम देखें तो इनमें स्मॉल ग्रुप ऑफ इलोंगेट मतलब लंबे होते हैं, अनसेगमेंटेड और सॉफ्ट बॉडीज वर्म जो होते हैं यूजुअली जो कि ज़्यादातर मैरीन या फ्री लिविंग होते हैं वो मौजूद होते हैं। अगर हम फाइलम गैस्ट्रोट्रिका की बात करें तो इनमें वो मेंबर मौजूद होते हैं जिनके दरमियान मतलब बॉटम जो सेडिमेंट होते हैं, इनके निचला जो धड़ होता है उनमें स्पेस जो होती है वो मौजूद होती है, इसलिए हम इन्हें गैस्ट्रोट्रिका का नाम देते हैं। अगर हम इनका एवोल्यूशनल रिलेशनशिप देखें अदर फाइलस के साथ तो फर्स्ट वी जो है एवोल्यूशन ऑफ फ्रॉम रेडियल डिप्लोप्लास्टिक एनिमल, मतलब ये समझा जाता है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एसुलेमेट बॉडी प्लान जो है इंटरमीडिएट है रेडियल और डिप्लोप्लास्टिक प्लान के दरम्यान। मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है ये रेडियल और डिप्लोप्लास्टिक एनिमल जो है उनके दरमियान में पाए जाते हैं, इनसे इवॉल्व हुए। प्लेटफॉर्म जो है उनको एवोल्यूशनरी साइड में ब्रांच में हाइपोथेटिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एसुलेमेट एनेस्टर समझा जाता है, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिससे एसुलेमेट जो है वो फर्जी तौर पर इवॉल्व हुआ है। अगर हम इनके एवोल्यूशन देखें रेडियल एनेस्टर जो होते हैं वो लार्वल स्टेज से सेक्सुअल मैच्योर हो जाते हैं, लार्वल बॉडी बनाते हैं। अगर हम देखें ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है लार्वल बॉडी फॉर्म से स्टार्ट हो तो उन्हें हम पीडोमॉर्फोसिस भी कहते हैं। पीडोमॉर्फोसिस जो है ग्रीक वर्ड पीस से निकला है जिसका मतलब है चाइल्ड प्लस मॉर्फे जो होते हैं फॉर्म, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो फॉर्म या स्ट्रक्चर होती है उसे कहते हैं। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सेक्सुअल मैच्योरिटी जो होती है उनमें लार्वा बॉडी फॉर्म में स्टार्ट हो जाती है तो उसे हम पीडोमॉर्फोसिस कहते हैं। और ये इनमें एवोल्यूशन मतलब एनिमल में एवोल्यूशन के तौर पर काम। सेकंड व्यू जो लिया जाता है कि ये कहाँ से इवॉल्व हुआ, एवोल्यूशन फ्रॉम बायलिटरल एनेस्टर, मतलब ये तस्वुर किया जाता है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एसुलेमेट जो है बॉडी प्लान जो है बायलिटरल एनेस्टर से लिया जाता है, और जो कि एसुलेमेट से पहले जो कि फ्लैटवर्म के साथ प्रिसीड करते हैं, और फाइलम रेडिएटा जो है इससे इवॉल्व है। जो रेडियल डिप्लोप्लास्टिक वर्म जो है वो सेकेंडरी ड्राइव मतलब पहले फाइलम रेडिएटा से बायलिटरल एनेस्टर जो है वो इवॉल्व हुआ जिससे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए, और उसके बाद जाके डिप्लोप्लास्टिक प्लान जो है मतलब रेडियल डिप्लोप्लास्टिक प्लान जो वो इवॉल्व। अब थर्ड जो व्यू लिया जाता है वो ये है कि एसुलेमेट ड्राइव फ्रॉम सुलेमेट, मतलब
एस्लिमेट जो बॉडी फॉर्म है, मतलब स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म जो हैं, लुबेटोसेसी ब्राइडिया जो है, एनिलिडा जो है, ये फ्लैट वर्म और एनिलिडिया करेक्टस जो है दोनों शो करते हैं, मतलब अपनी बॉडी फॉर्म में इनमें फ्लैट वर्म और एनिलिडिया करेक्टरिस्टिक मतलब खसूसियात जो होती हैं वो करेक्टर जो है बाकायदा पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें ग्रुप ऑफ सुलमेट एनिमल जो है अर्थ फॉर्म वगैरह मतलब अर्थ फॉर्म जो है उनके साथ रिलेट करते हैं। इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि एस्लिमेट बॉडी फॉर्म प्लान जो है वो सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक है, मतलब सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक है। फ्लैट फॉर्म जो है वो साइड ब्रांच है जिससे लॉस ऑफ बॉडी कैविटी इवॉल्व है, मतलब एस्लिमेट जो है वो सिलोमेट बॉडी फॉर्म प्लान जो है उससे इवॉल्व हुआ, मतलब पहले जो है वो फाइलम एनिलिडिया या उससे फाइलम प्लेट हेलमिन्थीज जो है वो इवॉल्व हुए। अगर हम यहाँ से सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम प्लेट हेलमिन्थीज की देखें तो ये इनमें प्लेट हेलमिन्थीज जो है, प्लेट्स जो है फ्लैट को कहते हैं, हेलमिन्स जो है उसे वर्म्स को कहते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फ्लैट वर्म्स पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लेट हेलमिन्थीज कहते हैं। अगर हम इनके एनिमल स्पीशीज़ देखें तो ये 20,000 मतलब 20,000 एनिमल इनमें स्पीशीज़ पाई जाती हैं। इनमें अगर हम करेक्टरिस्टिक देखें, इनका साइज़ जो है फ्लैट वर्म्स का वो अडल्ट साइज जो है 1 मिलीमीटर से 20 लेस देन जो है 25 मीटर होता है इन लेंथ, मतलब ये बहुत स्मॉल होते हैं। इनमें पैरेन्काइमा जो है मेसोडर्मली ड्राइव टिश्यू जो है उनको हम पैरेन्काइमा कहते हैं, वो फील्स करते हैं स्पेस को, स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑर्गन और बॉडी वॉल जो है उनमें मौजूद होते हैं, इसलिए इनमें पैरेन्काइमा जो है वो पाई जाती है। अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें कि पैरेन्काइमा के कौन कौन से फंक्शन है, तो ये स्केलेटल सपोर्ट मतलब बॉडी को सपोर्ट फ्राहम करती है, न्यूट्रिशन जो होती है, न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनको स्टोरेज प्रोवाइड करती है, मोटेलिटी मतलब इनको हरकत नक्लो हरकत में मतलब मदद देती हैं, और रीजनरेटिव सेल जो होते हैं मतलब इनके अगर बॉडी के कोई भी पार्ट लॉस हो जाते हैं तो उनको रिजर्वायर्स उनको फिर से बनाते हैं, तो इनके रिजल्ट्स जो है वो इनमें मौजूद होते हैं। अगर हम पैरेन्काइमा की बात करें कि इनमें ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं दूसरे टिश्यूज़ के साथ, और मॉडिफाइएबल टिश्यूज़ जो होते हैं, मॉडिफाइएबल टिश्यू कौन से टिश्यूज़ होते हैं जो कि केपेबल ऑफ बीइंग मॉडिफाइड इन फॉर्म और करेक्टर्स और स्ट्रेंथ, मतलब किसी भी चीज़ में या फॉर्म में या करेक्टर और स्ट्रेंथ में वो मॉडिफाई हो जाते हैं, ऐसे हम टिश्यूज़ को मॉडिफाइएबल टिश्यू कहते हैं। और जो ये मॉडिफाइएबल टिश्यू जो है मॉर्फोजेनेसिस जो होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर या ऑक्सीजन स्टोरेज में इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम देखें तो ये इनमें ये पहले फाइलम है, फर्स्ट फाइलम है जो जिनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है मौजूद होते हैं, जिसमें एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट है, जहाँ टिश्यू लेवल फाइलम न्यूटेरिया में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन थी, जबकि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन थी इसमें जो है ऑर्गन लेवल मतलब टिश्यू से बढ़ के जो है ऑर्गन लेवल सिस्टम जो है वो मौजूद हो जाता है। अगर हम इनमें बात करें तो इनमें डॉर्सो वेंट्रिलरी जो है फ्लैटेंड होते हैं, एस्लिमेट होते हैं। डॉर्सो वेंट्रिलरी मतलब इनके एक्सिस ज्वाइनिंग जो होते हैं डॉर्सल और वेंट्रल साइड दोनों पे पाए जाते हैं, ट्रिपोब्लास्टिक होते हैं, 3 मतलब इनमें लेयर्स मौजूद होते हैं और बायलेटरी सिमेट्रिकल होती हैं। अगर हम इनकी सेगमेंट की बात करें तो ये अनसेगमेंट होते हैं, मतलब इनमें कोई सेगमेंट नहीं होते हैं, इनकी बॉडी जो होती है फ्लैट होती है, लेकिन कुछ मेंबर जो होते हैं जैसे सेस्टूडिया जो है उनमें सेगमेंटेड बॉडी जो है वो मौजूद होती है, वो स्ट्रोबाइलेटेड होते हैं, इसलिए मतलब सेस्टूडिया के अलावा बाकी सारे जो हैं वो अनसेगमेंटेड होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं। इनके अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनकम्प्लीट गट जो होती है वो प्रेजेंट होती है, जबकि क्लास सेस्टूडिया जो है उसमें गट सिस्टम जो है वो एब्सेंट होते हैं। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनमें सेफेलाइज जो होते हैं मतलब सेफेलाइजेशन जो है हेड जो है इनमें मौजूद होते हैं, बाकी क्लास न्यूटेरिया में जो था वो हेड सिस्टम मतलब मौजूद नहीं था। इनमें इंटीरियर सेरेब्रल गैंग्लियन मौजूद होते हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स रखते हैं। अगर हम
नर्व कार्ड्स मौजूद होते हैं, मतलब इनमें थोड़ा बहुत नर्वस सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है। अगर हम प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया, मतलब इनमें प्रोटोनेफ्रीडिया जो है एक्सक्रीटरी या ओस्मोरेगुलेटरी सिस्टम के तौर पर, मतलब नेफ्रीडिया जो है वो मौजूद होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब टेस्टिस और एवरीज जो है इनकी सेम इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल पर मौजूद होते हैं। ये कम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम शो करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, लिवर फ्लॉक डुजीसिया जो है इनकी एग्जाम्पल है। डुजीसिया और लिवर फ्लॉक की ये डायग्राम यहाँ पर मौजूद है। इस तरह आज का ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।